द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सुदर्शन जैसे कई सारे और भी न्यूज चैनल्स हैं जो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते जानते हैं। वो नफरत फैलाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, अदालतें बार बार ये कहती हैं कि नफरत बंद होनी चाहिए, नफरत टीवी चैनल प्रसारित नहीं होनी चाहिए, नफरती डिबेट नहीं चलना चाहिए, बवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लगातार होता रहता है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, बहुत बड़ी बात कही है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है सुदर्शन न्यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को मुस्लिम व्यक्ति पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाने वाली खबरों को हटाने का आदेश दिया है। यह बड़ा आदेश जो है हाई कोर्ट यानी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। सुदर्शन न्यूज और जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो ट्विटर्स हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां से मुस्लिम व्यक्ति पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाने वाली खबर, किसी मुस्लिम व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि जबरन ने धर्मांतरण करा रहा है, ऐसा करा रहा है, वो सारी खबरों को हटाने का आदेश दिया है। अब क्या कुछ दिया है, ये खबर विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुदर्शन न्यूज सहित कुछ समाचार चैनलों और यूट्यूब, गूगल और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उन समाचार रिपोर्टों को लिंक ब्लॉक करने का निर्देश दिया है जिनमें एक मुस्लिम व्यक्ति पर एक महिला को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की पीठ अजमत अली खान द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दिल्ली की महिला द्वारा 19 अप्रैल को दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित समाचार आइटम और वीडियो को हटाने की मांग की गई है और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा भी बताया है। गूगल की ओर से यह प्रस्तुत किया गया, चूंकि एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी थी, इसलिए वीडियो के प्रवर्तक को इस मामले में सुना जाना चाहिए। एनबीडीसीए का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी समाचार चैनलों में से कोई भी एनबीडीए का सदस्य नहीं है। दूसरी ओर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि खान के 9 मई को ईमेल के में समाचार रिपोर्टरों को लिंक में शामिल हैं, इस पर गौर किया जाएगा। कुछ लिंक्स हैं जिनके बारे में बात कही जा रही है, उन पर गौर किया जाएगा। अदालत को अवगत कराया गया कि काउंसिल केवल उन मामलों को देखती है जो प्रकाशित होते हैं, ना कि वो जो वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। मामले की प्रकृति को देखते हुए अदालत ने यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, सुदर्शन टीवी, ओडिशा टीवी, भारत प्रकाशन और सुरेश चौहान के सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया और मामले में की गई जांच के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश भी दिया। जस्टिस सिंह ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील से शिकायतकर्ता से संपर्क करने और याचिका के लंबित होने के बारे में उसे सूचित करने को भी कहा। अदालत ने कहा, ये देखते हुए कि यह गंभीर खतरा है, जैसा कि अदालत के समक्ष रखी गई टिप्पणियों से स्पष्ट है, ये निर्देश दिया जाता है कि याचिका में दिए गए लिंक को सार्वजनिक रूप से देखने के लिए तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्देश सभी प्रतिवादियों के लिए हैं। तो आप समझिए, इसी तौर पर कहा कि ये सभी प्रतिवादियों जिन लोगों को इसमें शामिल किया गया उन सभी को लिए है। लाइव लॉ ने बाकायदे ट्वीट भी किया है कि दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्ट न्यूज चैनल्स इंक्लूडिंग सुदर्शन टीवी एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, गूगल एंड ट्विटर टू ब्लॉक लिंक्स ऑफ न्यूज रिपोर्ट्स अबाउट अ मैन alleging that he forcefully converted a woman to Islam। ये जो फर्जी खबरें इस तरीके चलाई जा रही हैं, इन सभी पर रोक लगाई जानी चाहिए। संतोष कुमार ने लिखा कि फर्जी खबरों को जो निकालते हैं उनको बैन कर देना चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए। सुपर स्ट्रॉक लिखते हैं, गुड इनिशिएटिव, होप इट विल बी हेल्प टू रिड्यूस फॉल्स प्रोपेगेंडा हेट स्प्रेड फ्रॉम न्यूज एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये कहा गया कि इससे जो ये नफरत का दौर जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये जो प्रोपेगेंडा खबरें चलाई जा रही हैं, इस पर रोक लगेगी इस आदेश के बाद। वो लोग भी सोचेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्या लिखते हैं कि इफ द न्यू इज ट्रू देन वाई बैन इट, कि इसको क्यों बैन किया जाना चाहिए, भी सवाल पूछा गया है। 2014 से ज्ञानी बाबा लिखते हैं, कुछ नहीं होने वाला है सुदर्शन न्यूज का। सुदर्शन न्यूज का एचसी एंड एससी यानी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सुरेश चौहान के बाद कह रहे हैं। ये सेलिकेटर हैं, वो लिखते हैं कि प्रेशर फ्रॉम द 52 मुस्लिम्स नेशन एंड द कोर्ट आर फोर्स टू बेंड टू देयर वाइम्स एंड पेशेंस व्हाट इज सेम। आप समझिए कि लोग सीधे तौर पर तो नहीं कह रहे, लेकिन हाँ सवाल जरूर उठा रहे हैं कि भैया ऐसे चैनल्स जो हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं उनको बैन कर देना चाहिए, उन पर बैन लगाना चाहिए। जो खबरें ऐसी प्रकाशित करते हैं जिसमें प्रोपेगेंडा खबरें होती हैं, जिसमें सही खबर जनता के बीच नहीं पहुंचाई जाती है, मतलब मीडिया ट्रायल जो होता है, जो प्रोपेगेंडा खबरें जो बनाई जाती हैं, उससे नुकसान बहुत होता है। हमने कई सारे नुकसान उससे देखे हैं। कई बार किसी मुस्लिम को अपराधी बना दिया जाता है,
तरह तरह की बातें उसके बारे में कह दी जाती हैं और बाद में जब पता लगता है तो मामला कुछ और निकलता है। इस वजह से ये चीज़ें देखनी समझनी बहुत ज़रूरी है कि आखिर सच्चाई इसमें क्या है, क्योंकि ये बार बार हो रहा था, बार बार इस तरह खबरें आ रही थी। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने कहा कि इन सब मामलों में होना चाहिए, मतलब तुरंत जो है चीज़ों को देखना चाहिए, उसके बाद जो है कोई चीज़ फैलानी चाहिए। ये जो बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से लिया है, इसको लेकर कई सारी चीज़ें निकल के सामने। बार एंड बेंच ने भी इसको लिखा है कि ब्रेकिंग दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर सुदर्शन न्यूज़ टू इमीडिएटली डिलीटेड ए वीडियो न्यूज़ रिपोर्ट कैरिड बाय द चैनल विच रिलेटेड टू एलिगेंस ऑफ फोर्सफुल कन्वर्जन अगेंस्ट वन अजमत अली खान। ये सीधे तौर पर लिखा है और पूरी जो है पूरे ट्वीट को भी बाकायदे वो किया है। इस पर रामचंद्र पटेल है वो लिखते हैं, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद साबित हो जाता है कि सुदर्शन न्यूज़ चैनल अपने चैनल के जरिए एजेंडा चलाकर देश में नफरत फैला रहा है। आज हाईकोर्ट ने इन नफरती चिंटू को अपने प्लेटफॉर्म से एक नफरती वीडियो हटाने के आदेश दिए हैं। हमारे सेकुलर संविधान के खिलाफ काम करने वाले देशद्रोही हैं। ये सीधे तौर पर लिखा गया कि ये लोग देशद्रोही हैं जो इस तरह का काम करते हैं और उनको आप देखेंगे तो कैसा वो लोग जो है मतलब रिपोर्टिंग चलाते हैं, कैसे खबरें चलाते हैं सुदर्शन न्यूज़ वाले, वो सब आप जब देखेंगे तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं कि इनका आखिरकार मोटो क्या है। मोहर्रम अली हैं वो लिखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ को फटकार लगाते हुए आदेश दिया है कि वो चैनल द्वारा चलाए गए एक वीडियो समाचार रिपोर्ट को तुरंत हटा दे जिसमें सुदर्शन न्यूज़ ने अजमत अली खान के खिलाफ जबरन धर्मांतरण के आरोप लगाए थे। वीडियो में जिहादी शब्द का इस्तेमाल करने पर ही फटकार लगाई गई है। सुदर्शन चक्र नाम के टेररिस्ट लिखते हैं कि भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा टूल किट दबायर जैसे तमाम मीडिया की जांच की, सरकार इन गद्दारों की फंडिंग पर रोक लगाए। आप समझिए इस तरह की चीज़ें भी उधर से ट्वीट आ रहे हैं दिखाने के लिए। मोहम्मद आलम ने लिखा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ को फटकार लगाते हुए आदेश दिया है कि वो चैनल पर चलाए गए एक वीडियो समाचार रिपोर्ट को तुरंत हटा दें। तो ये चीज़ें लिखी गई हैं कि धर्म परिवर्तन के आरोपी व्यक्ति की जो भी खबर चलाई गई है वो गलत है, उसको तुरंत हटाया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी अपने आप में खबर है कि धर्म परिवर्तन के आरोपी जिस पर आरोप लगाया गया है धर्म परिवर्तन का, ये कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन का आरोपी है वो तुरंत हटाया जाए। ये बाकायदे फैसला है। बार एंड बेंच ने भी इसको खबर को तरजीह दी, लिखा है कि दिल्ली हाईकोर्ट सुदर्शन न्यूज़ को जबरन धर्मांतरण का आरोप और मुस्लिम को जिहादी संबोधित करने वाले वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुदर्शन न्यूज़ द्वारा अजमत अली खान नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ जबरन धर्मांतरण के आरोपों वाली एक रिपोर्ट को गंभीरता से लिया और चैनल को वीडियो से तुरंत हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच के तहत एक मामले की रिपोर्ट और कार्यक्रम में जिहादी जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर नाराजगी भी जताई है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने वीडियो के तहत दी गई धमकी भरी टिप्पणियों पर ध्यान दिया और कहा कि इसमें खान की सुरक्षा को खतरा है। इसलिए कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ के साथ साथ यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और सरकारी अधिकारियों को वीडियो को सार्वजनिक रूप से देखने से तुरंत ब्लॉक करने का आदेश दिया। अदालत ने आदेश दिया ये देखते हुए कि यह गंभीर खतरा है। जैसा कि टिप्पणियों से स्पष्ट है, निर्देश दिया जाता है कि जो लिंक निर्धारित किए गए हैं उन्हें सार्वजनिक रूप से देखने के लिए तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए। न्यायमूर्ति सिंह ने रेखांकित किया यह उनकी सुरक्षा का सवाल है। अगर वे यानी कि सुदर्शन न्यूज़ इसे ब्लॉक नहीं करते हैं तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसे ब्लॉक कर दें। मेरे निर्देश स्पष्ट है, इसे वीडियो मतलब इस सभी को ब्लॉक करना होगा। न्यायमूर्ति सिंह खान द्वारा एक दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उसमें कहा कि एक महिला जिसके साथ वो लगभग 7 साल से रोमांटिक रिश्ते में थे, आरोप लगाया कि उन्होंने इसे इस्लाम में परिवर्तित करने की कोशिश की। इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन अदालत ने इस मामले में अग्रिम जमानत दे दी। अधिवक्ता राजीव बजाज ने के लिए पेश हुए और कहा कि सुदर्शन न्यूज़ ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें खान के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाए गए, उनके लिए जिहादी जैसे आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। अदालत में एक वीडियो भी चलाया गया। वकील ने कहा कि चैनल के रिपोर्टर खान और उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज तक भी कल रात इस मुद्दे पर बहस की थी, तो इसीलिए ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है कि ऐसी खबरें तुरंत हटाई जाए। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।